हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले कुछ वीडियोस में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा। इसके बाद अगर हम डीसी नेटवर्क थ्योरम्स पर या डीसी नेटवर्क एनालिसिस पर आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट का डिस्कशन के बिना हम आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। दैट विल बी करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल, इन दोनों के बिना डीसी नेटवर्क थ्योरी को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज के वीडियो में हम यही करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप घंटी नहीं बजाएंगे तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। और हाँ, एक बात और याद दिला दूं कि आने वाले दिनों में मैं इसी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इस बार पढ़ रहे हैं या अपने कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करना चाहते हैं, तब भी आपको चैनल से जुड़े रहना है। और अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो अगर मैं करंट डिवीजन रूल या करंट डिवाइडर रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवाइडर रूल, इन दोनों की बात करूं तो सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूं करंट डिवीजन रूल। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि करंट डिवीजन यानी करंट डिवाइड होगा, ठीक है। दूसरा मैंने इधर लिख लेता हूं मैं वोल्टेज डिवीजन रूल, यानी वोल्टेज डिवाइड होगा। तो जब करंट या वोल्टेज की बात करने हैं तो हमें मालूम है कि सीरीज में करंट सेम होता है। तो अगर करंट डिवीजन रूल है तो यानी ऑब्वियस बात है कि ये पैरेलल सर्किट में लगेगा। तो मैंने क्या किया कि एक पैरेलल सर्किट में कंसिडर कर ले रहा हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया ये R1, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया ये R2। I1 करंट फ्लो हो रहा है थ्रू R1 रेजिस्टेंस और ये I2 करंट फ्लो हो रहा है थ्रू R2 रेजिस्टेंस, और टोटल करंट है I, और ये आगे जाके फिर से ये करंट बन जाता है I। तो किसी सर्किट में जो है कोई नेटवर्क होगा, उसमें एक पार्ट इस तरीके से बन रहा होगा कि जहाँ पर एक करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब वोल्टेज डिवीजन रूल की अगर बात करूँ तो पैरेलल में हमें पता है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज हमेशा कहाँ डिवाइड होगा? सीरीज सर्किट में। तो एक रेजिस्टेंस हमने लिया, दूसरा रेजिस्टेंस एक और ले लिया। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्टार्ट करता हूँ, दो रेजिस्टेंस है, देन फिर आगे जो है ना और इसमें रेजिस्टेंस ऐड करके बताऊंगा आपको। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। इनके अक्रॉस ये जो वोल्टेज है ये V हो गया, टोटल वोल्टेज जो R1 और R2 के अक्रॉस है। R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये है V1, और R2 के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज है V2। एक और पॉइंट ध्यान देना हमें, जब मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि R1 के थ्रू करंट है I1, R2 के थ्रू करंट है I2, और R1 के अक्रॉस है वोल्टेज V1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेज है V2, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि जब भी मैं करंट की बात करूँगा, ये यूनिवर्सल है, करंट के साथ हमेशा हमेशा एक वर्ड यूज होता है करंट थ्रू, यानी करंट उस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है। और अगर मैं वोल्टेज की बात करूंगा तो वोल्टेज के साथ हमेशा वर्ड यूज होगा अक्रॉस, यानी वोल्टेज किसी रेजिस्टेंस या कोई भी एलिमेंट है या कोई एप्लियंस है उसके दो टर्मिनल के बीच में आप वोल्ट मीटर दोनों टर्मिनल पर वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल कनेक्ट करके और आप वोल्टेज मेजर करोगे। तो वोल्टेज के साथ हमेशा वर्ड आता है अक्रॉस और करंट के साथ हमेशा वर्ड आता है थ्रू। तो ये आप इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए। ये पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब जब जरूरत पड़ेगी करंट या वर्ड वोल्टेज वर्ड यूज करेंगे तो हमेशा थ्रू या अक्रॉस वर्ड ही यूज करना है। अब करंट डिवीजन रूल के लिए यहाँ पे अगर मैं इसमें
करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल में, तो यहाँ फॉर्मूले मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि I1 अगर हमें चाहिए तो इसके लिए क्या होता है, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस। एक चीज और याद रखिए, करंट डिवीजन रूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट के साथ वर्ड याद रखिए अपोजिट। तो करंट के लिए अपोजिट यानी I1 अगर चाहिए तो टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस। तो अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी टोटल रेजिस्टेंस। और ऐसे ही अगर हमें I2 चाहिए होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय इसका अपोजिट रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 के अपोजिट क्या है, R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। अब जब वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज के साथ आता है सेम। तो जब मैं V1 चाहिए मुझे तो V1 के लिए ये क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय सेम ब्रांच रेजिस्टेंस। तो सेम ब्रांच रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर मुझे V2 चाहिए तो V2 विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय सेम ब्रांच रेजिस्टेंस यानी R2 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर इसको इन ये फॉर्मूला ऐसे नहीं आप याद रख पाते तो यहाँ पर लिखिए कि करंट डिवीजन रूल में दिस करंट विल बी इक्वल टू टोटल करंट multiplied by opposite branch resistance upon total resistance। करंट कौन सा करंट, करंट इन एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच में अगर आपको करंट निकालना है। और अगर वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज इन एनी ब्रांच, या ये वोल्टेज इन के लिए यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, वोल्टेज अक्रॉस, जो राइट वर्ड है, वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच और एनी रेजिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय सेम ब्रांच रेजिस्टेंस, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जो करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल था, ये था अगर दो रेजिस्टेंस या तो सीरीज में कनेक्ट हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट हैं। अगर दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड हों तब आप करंट डिवीजन या वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाएंगे, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि तभी आपके पास जब भी मैं वो जो वीडियो करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन रूल का अपलोड करूँगा जिसमें दो से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो उसका आपके पास इमीडिएट नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।